तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। अगर जो आप स्कॉर्पियो क्लासिक प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस मॉडल को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल टॉप मॉडल के मुकाबले लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए सस्ता जो है वो पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं इस मॉडल के साथ आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो है वो करवा सकते हैं। शुरुआत गाड़ी के चाबी से करते हैं तो बेसिक मॉडल से आपको ऐसे कुछ दो नॉर्मल से चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। फ्लिप की मिल जाएगी। पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप इस गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो गाड़ी के साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 लोड के साथ मिल जाएगा। और इसके सेंटर में आपको मिल जा रहा है महिंद्रा का लोगो। बोनेट के डिजाइन की वजह से गाड़ी फ्रंट से काफी ज्यादा मस्कुलर दिखती है। होप्स वगैरह का भी यूज इसके बोनेट पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। और स्कॉर्पियो क्लासिक के किसी भी मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। केवल 2 मॉडल के साथ आती है, S और S11। ये S है जो कि इसका बेस मॉडल। अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप कलरिंग देख रहे हैं, इन्हें आप बॉडी पेंट भी जो है वो करवा सकते हैं। बाकी साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे पहले के मुकाबले ABS, EBD, ESP के साथ साथ हिल डिसेंट कंट्रोल का भी सिस्टम अब आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा। बाकी ये गाड़ी केवल आपको डीजल इंजन के साथ ही मिलती है। और जब आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी डीजल के साथ लेते हैं तो उसमें आपको यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना होता है। तो इस गाड़ी में आपको 2 टैंक मिल जाएंगे। एक टैंक में आप डीजल वगैरह जो है वो डलवा पाएंगे। बाकी दूसरे टैंक को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको यूरिया डलवाने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S जो वेरिएंट की पहचान है वो दे दी जा रही है। किसी भी तरीके से आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको जो है वो बताने वाली है। बाकी बेस मॉडल काफ़ी शांत स्वभाव का लगता है। और बेस मॉडल लेने का सबसे बड़ा ये फायदा हो जाता है कि आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से जो है वो करवा सकते हैं। टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 सीटर के हिसाब से बूट में काफ़ी तगड़ी जगह जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो इन्हें आप ऐसे कुछ तरीके से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो नहीं मिलती है। नॉर्मल तरीके से आपको हैंडल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बेंच वाली सीट मिल जाती है। और जिस तरीके से सीट की चौड़ाई है भाई, उस हिसाब से यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। लेग रूम, हेडरूम काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड सीट में और ड्राइवर साइड सीट में आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। लाइट वगैरह की जो सुविधा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। वैसे तो 3 लोगों के बैठने की जगह दे दी गई है। अगर जो आप इमरजेंसी में कहीं जाते हैं तो 4 लोगों को भी आप बेहिचक जो है बैठा सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफ़ी तगड़ा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 इमरजेंसी वेंट्स मिल जाएंगे। और बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आपकी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है भाई, तो जनरली बेस मॉडल में ये होता है कि फीचर्स के मामले में म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलते हैं। वो चीज़ भाई इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल पे भी जो है वो लागू हो रही है। इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। वैसे तो भाई आज के टाइम पे अपने इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े जो है वो दे रहे हैं। बाकी इस ओवरव्यू को आप नॉर्मल तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेबल मिल जाएगा। फ्यूल रेड आप ओपन कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और किसी भी तरीके से आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने की सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको भाई टॉप मॉडल के मुकाबले काफ़ी नॉर्मल से MID जो है वो दे दिया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन सारे मिल जाते हैं, बस लाइटिंग का खेल है इसके MID में। बाकी यहीं ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सा सनसेट, डे नाइट IRBM। और यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको 4 पॉइंट DC वेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ देखते हैं तो मैनुअल DC मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी
बाकी नीचे भाई अपडेट के तौर पे अब इसमें ESP जो है वो आ चुका है। बाकी हज़ार लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई हिल डिसेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन। बाकी नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको इस गाड़ी के किसी भी मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको भाई मिल जाता है सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो और इस बटन को दबा के आप गाड़ी के मिरर को जो है वो लॉक कर पाएंगे। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट फीचर्स के मामले में इस गाड़ी के बेस मॉडल में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर जो है एक आप नॉर्मल बायर के हिसाब से भी देखते हैं तो अगर जो आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लगवा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। और सबसे खास बात मुझे इस स्कॉर्पियो क्लासिक में ये लगती है, एक ऐसी चीज़ है जो इसमें ऑफर की गई है वो स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलती है। पहले प्राइस जान लेते हैं फिर मैं बताता हूँ कि वो क्या है भाई। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,99,700 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 74,000 रुपये का। RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 1,47,000 रुपये का। जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,33,000 रुपये की। और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 50,000 रुपये का स्कीम भी चल रहा है। 25,000 रुपये का आपको एसेसरीज में छूट मिल जाएगा। बाकी एक्स-शोरूम कीमत में भी इस गाड़ी के साथ 25,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है स्कीम डिस्काउंट करने के बाद 14,83,000 रुपये की। 14,83,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको मतलब 4 टायर और काफ़ी पावरफुल इंजन और 7 लोगों की बैठने की जगह जो है वो दे दी जा रही है। बाकी भाई कीमत के हिसाब से इस गाड़ी का भावकाल काफ़ी अलग है। और अगर जो आप इस गाड़ी के साथ 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं 10,83,000 रुपये का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 17,992 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 23,027 रुपये की और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 34,971 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी ये चीज़ आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलेगी। वो है भाई इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम, जो कि आपको बेस से लेकर टॉप तक जो है वो देखने को मिल जाता है। 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।